अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैथ्स स्मैशर्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, फाइंड रैशनल नंबर्स p एंड q सच डैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज़ इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। अच्छा बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके p एंड q की वैल्यू फाइनल बतानी है, ठीक है। अच्छा, अभी आप ये जो राइट हैंड साइड है ना, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। इसको मैं फाइन एंड पे बताऊंगा। हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी, p और q को, और किसको यूज़ करना है, ये वाले सेक्शन को, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, करना ये है कि हम ये वाला पार्ट लेते हैं जो हमने सॉर्ट आउट करना है। इसको लिखते हैं सबसे पहले। ये राइट हैंड साइड को अभी के लिए इग्नोर करें। हमने असल में ये क्वेश्चन यूज़ करके p और q की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है, जो आपका क्वेश्चन है आपने उसको एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है। और ये जो राइट हैंड साइड थी इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें। अब आपने इस क्वेश्चन को करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज क्यों करते हैं, बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन आ जाए, ठीक है, तो उस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। अब लेफ़्ट साइड पे आपने ये लिखते जाना है, इसको एक दफ़ा लिख लें और बार बार। अच्छा, अब रैशनलाइज में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन होता है सबसे पहले उसको एज इट इज़, ये क्वेश्चन का राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड को हमने कुछ नहीं करना है, इसको बस अभी इग्नोर करें। मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और उससे डिवाइड भी। अब दरमियान में प्लस साइन था तो इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर के साथ। अब जब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है ना, तो अब बड़े गौर से सुनिएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसका क्या मतलब है कि पहले 8 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 8 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो इन दोनों की जो नेक्स्ट टू वैल्यूज़ हैं उन दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा। फिर बारी आएगी इसी तरह, जैसे 8 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना, फिर बारी आएगी 3√2 की, वो 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और वो 3√2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं भूलनी। और आपको पता है कि रैशनलाइजेशन में जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में आपका हमेशा फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि जब भी रैशनलाइजेशन करते हैं तो आपका a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनता है। अब ऊपर आ जाए न्यूमिनेटर में, सबसे पहले 8 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 32, फिर 8 3√2 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, जब 8 3√2 से मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब है कि 8 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है और √2 ने साथ वैसे का वैसे ही रहना है। इसको आपने कुछ नहीं करना क्योंकि सिंपल वैल्यू सिंपल से। तो 8 3 24 और स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे। अब 8 का साइन प्लस था और 3√2 का साइन माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इस न्यूमिनेटर की जो फर्स्ट वैल्यू थी वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब बारी आ गई 3√2 की। अब 3√2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ना आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से नहीं करना, क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो अब 4 3 का क्या हो जाएगा 12 और √2 वैसे का वैसे। अब √3/2 का 3 और √2 का साइन था माइनस और 4 का साइन था प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट 3√2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3√2 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा और √2 से। अच्छा, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा और √2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको मैं कर सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब इसका भी साइन माइनस है, इसका भी साइन माइनस है, दोनों का साइन प्लस। मैं ये स्टेप दोबारा रिपीट करने लगा हूँ।
सबसे पहले क्या किया, जब आपने इसको रैशनलाइज़ किया, रैशनलाइज़ क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट का साइन था, इसको ख़त्म करना था, तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, प्लस साइन था, दोनों का साइन माइनस कर दिया। फिर नीचे वाली वैल्यू का बनता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 4 का स्क्वायर आ गया और बी की जगह पे 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर कर दिया। ये हो गया डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। अब न्यूमिनेटर में थी ये 2 और 2 4 वैल्यूज़, इनको मल्टीप्लाई करना था। सबसे पहले 8 4 से मल्टीप्लाई हुआ 32, फिर 8 3 से मल्टीप्लाई हुआ 24, माइनस साइन आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 वैसे का वैसे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब 8 की ख़त्म होगी बारी, अब 3 अंडर रूट 2 का शुरू हो गया काम। 3 4 12 अंडर रूट 2 वैसे का वैसे, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि अंडर रूट वाली वैल्यू अंडर रूट से ही मल्टीप्लाई होती है। फिर इसकी बारी इसके साथ आई, 3 3 9 और अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बनेगा, तो 4 की बजाय मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया ताकि स्क्वायर रूट से कैंसिल, और इसका भी साइन माइनस है और इसका भी साइन माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 32 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप एक चीज़ गौर करें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों के स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है वो सेम है, इसमें भी अंडर रूट 2 है और इसमें भी अंडर रूट 2 है। मल्टीप्लाई के केस में जैसे अंडर रूट वाली वैल्यू अंडर रूट से मल्टीप्लाई होती है ना, इसी तरह प्लस और माइनस के केस में जब अंडर रूट के अंदर 2 सेम वैल्यूज़ होंगी ना, तब वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, अदरवाइज वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। जैसे कि इसमें भी स्क्वायर रूट 2 है, इसमें भी स्क्वायर रूट 2 है, तो इनकी जो बैक साइड वाली वैल्यूज़ हैं वो ऐड होंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 होता तो फिर इन दोनों ने ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होना था। दोनों के लिए लाजमी है कि दोनों के स्क्वायर रूट में सेम हो, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए लाजमी नहीं है कि दोनों सेम हो। मल्टीप्लाई के लिए कोई भी वैल्यू हो सकती है। मल्टीप्लाई के लिए जैसे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन ऐड होने के लिए लाजमी अगर इधर अंडर रूट 2 है तो इधर भी अंडर रूट 2 होना चाहिए, इधर अगर अंडर रूट 3 है तो इधर भी अंडर रूट 3 होना चाहिए, तो फिर इनकी बैक वाली वैल्यूज़ ऐड होती हैं। तो अब बैक वाली वैल्यूज़ में -12 और -24 है, तो -24 में -12 करेंगे तो -36 और स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे, और लास्ट वाली वैल्यू 9, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन था। अच्छा, नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब ये जो स्क्वायर है ये 3 के साथ भी है और ये स्क्वायर रूट 2 के साथ भी है। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट 32 एज इट इज माइनस 36 स्क्वायर रूट 2, 9 2 18, नीचे 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होकर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने 9 और 2 को इस 18 के साथ कट नहीं करना, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस माइनस के साइन आ रहे हैं, तो हमने इनको कुछ नहीं करना, अभी हमने कटिंग नहीं करना, अभी इसको एज इट इज़ करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू 32 में 18 को ऐड कर देंगे, 32 में 18 को ऐड कर दें, क्योंकि ये देखें ये सिंपल वैल्यू है। अच्छा, ये दोनों माइनस नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसके साथ अंडर रूट 2 है, इसके साथ नहीं है, तो कौन से प्लस या माइनस हो सकते हैं, वो वाली वैल्यूज़ जिनमें अंडर रूट नहीं है। तो 32 में 18 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 50। ठीक है, 32 प्लस 18 करेंगे तो 50 आ जाएगा, और माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, नीचे 16 माइनस 9 2 18। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अच्छा ये जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू थी ना p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, अब इसको लिखें आगे, इसको मैं बताता हूँ अब इसका क्या मतलब है। जो p प्लस स्क्वायर रूट 2 था ना वो साथ साथ चलता आ रहा था, उसको मैंने कहा था इग्नोर करें, अब एंड पे इसको हम यूज़ करेंगे। अब राइट साइड पर आपके पास क्या वैल्यू थी, 50 माइनस 36 अंडर रूट 2, और नीचे 16 में से माइनस 18 करेंगे तो -2 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। ठीक है, ये देखें, ये जो p प्लस क्यू 2 था ना ये साथ साथ चलता जा रहा था इधर, इसको मैंने कहा था हम एंड पे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, वो बताता हूँ कैसे। 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसमें अंडर रूट 2 है और इसमें नहीं है। 16 में से माइनस 18 किया, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, और बड़ी वैल्यू का साइन था माइनस, तो हमारा यहाँ पे -2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इस -2 को 50 से भी डिवाइड कर देंगे, और इस -2 को -36 स्क्वायर रूट 2 इसके साथ भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो -2 था ना नीचे वाला 50 से भी डिवाइड कर दिया, अब 2 को 50 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा, -25, 2 1 2 2, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा।
अच्छा यहाँ पे 36 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये आ जाएगा 18/√2, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस। अब मेरी बात गौर से सुने ज़रा, हमने फाइंड करनी थी इस p और इस q की वैल्यू। अब हमने करना है कंपेयर। क्या करना है? कंपेयर। लेफ्ट साइड पे देखें q की वैल्यू का अंदाज़ा कैसे हो रहा है। q की वैल्यू ऐसे हमें पता लगेगी कि q की वैल्यू वो वैल्यू होगी जिसके साथ √2 मौजूद होगा। अब अपने राइट साइड पे देखें ज़रा, राइट साइड पे √2 इसके साथ है या इसके साथ है? इसके साथ है ना। तो √2 के साथ क्या मौजूद है? वेरिएबल q। तो मैं कह सकता हूँ ये जो 18 है ये q है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि q की वैल्यू 18 है, और जो सिंपल है जिसके साथ कुछ भी नहीं है वो p है। तो मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास p है, तो p की वैल्यू -25 आ जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इस जो p + q/√2 था इसको सबसे एंड में लेके जाना है। पहले सारा क्वेश्चन आपने रैशनलाइज के मेथड से सॉर्ट आउट करना है। तो ये फाइनल आंसर आएगा -25 + 18√2। फिर q की वैल्यू इस तरह से गेस करनी है जिसके साथ √2 है। तो √2 18 के साथ है ना, और 18 का साइन प्लस है, तो हमें यहाँ से पता लग गया q की वैल्यू 18 है। तो रिमेनिंग p की वैल्यू बच गई जिसके साथ कुछ भी नहीं, तो p का आंसर आ जाएगा -25। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।